4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार में यदि कोई उपलब्धि अगर ढूंढना चाहता है तो चाहे या न चाहे अनजाने अनजाने में उसको नितिन गडकरी के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करनी पड़ती है। और पता चलता है दोस्तों कि नितिन गडकरी ने अपने विभाग को इस प्रकार से चलाया कि जिसका दम भरते हैं मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। रोड्स के बारे में बात कर लीजिए, तमाम इन चीज़ों के बारे में बात कर लीजिए। नितिन गडकरी का जो एक पर्सनैलिटी है वो विपक्ष में भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। तरह तरह के बयान आते हैं उनके, कभी कभी कुछ बयानों से मोदी जी पे भी छींटे पड़ जाती हैं। एक ताज़ा बयान उनका आया, लेकिन उस बयान से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि नितिन गडकरी को जिस तरह से हाशिए पर लाने की कोशिश की गई है पिछले दिनों, उनके पास जो विभाग थे, उनके पास जो समितियां थीं, उसमें किस तरह से कटौती की गई है, इससे पूरा देश भली भांति परिचित है। फिलहाल ताज़ा बयान आया है, लोगों को मानना है कि शायद मोदी जी पर कुछ कटाक्ष है। और प्रधानमंत्री के बारे में यदि जब आती है बात तो समझ यही आता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नितिन गडकरी का नाम RSS या बाकी तमाम लोग अगर लें तो नितिन गडकरी लोगों में ज़्यादा स्वीकार्य हैं बीजेपी के कैंप से, बहुत ज़्यादा। अब उनको हाशिए पर ले जाने से भी लोग नाराज़ हैं, लेकिन क्या करें, मोदी जी की बहुत ज़्यादा पिलती है भाई, सरकार में भी और पार्टी में भी। लेकिन उनका बयान क्या आया है वो देखिए और किस पर आया है अंदाज़ा कीजिएगा। ये दैनिक भास्कर ने छापा कि नितिन गडकरी बोले राजा ऐसा हो जो आलोचना झेल सके। क्या प्रधानमंत्री जी को कोई आलोचना कर सकता है? अगर आप देश का राजा उनको माने तो प्रधानमंत्री जी के बारे में उनकी पार्टी के अंदर देखिए विपक्ष तो आलोचना करता है, गोदी मीडिया हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या और भी कोई विभाग का बंदा हो, क्या मोदी जी से कोई सवाल कर सकता है? आगे है कि उस पर नेता के बारे में कह रहे हैं कि उस पर आत्मचिंतन करे, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा। पूरा बयान है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि नितिन गडकरी ने कहा कि राजा को ऐसा होना चाहिए कि उसके खिलाफ अगर कोई बात करे तो उसे बर्दाश्त करे, आलोचना का आत्मचिंतन करे, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। गडकरी ने ये बातें पुणे में शुक्रवार को MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कही। गडकरी ने कहा कि साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और कवियों को अपने विचार खुलकर और दृढ़ता से व्यक्त करने चाहिए। आजकल राजनीति में जो हो रहा है वो दूसरी जगह यानी कि विदेशों में हुआ है, वहाँ पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आगे उन्होंने कही, वो देखिए। उन्होंने कहा हमारे देश में मतभेद कोई समस्या नहीं है, समस्या ये है कि कोई राय नहीं देना चाहता। हम ना तो दक्षिणपंथी हैं और ना ही वामपंथी हैं, हम अवसरवादी बन चुके हैं। 14 सितंबर को भी उन्होंने बयान दिया था कि किसी विपक्ष के बंदे ने कहा कि आप PM बनिए, हम समर्थन देंगे। 15 सितंबर को भी उन्होंने कहा कि हमें, मतलब कई तरह की बातें उन्होंने कही। एक बात तो बड़ी उनकी मशहूर थी, उन्होंने कहा कि लात मारने वाली बात आई थी गालिबन, वो छोड़िए खैर। तो मैं नितिन गडकरी पर ही रहना चाहता हूँ। तो नितिन गडकरी ने जो कहा कि राजा को बर्दाश्त करनी चाहिए आलोचना, तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों यह है कि नितिन गडकरी ने ये जो कटाक्ष किया है, दरअसल उनको हाशिए पर लाने की कोशिश की जा रही है एक ज़माने से। और कोशिश ये की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक ही नेता हो। वैसे तो 2 हैं, अमित शाह भी हैं। तीसरे नंबर का नेता तो भारतीय जनता पार्टी की समझ में नहीं आता। मैंने कई बार आपके सामने अर्ज़ किया कि अरुण शौरी कहा करते थे कि 2.25 लोग सरकार चला रहे हैं। पहले एक मोदी जी के बारे में कहते थे, एक जो है अमित शाह के बारे में कहते थे, और पौन में वो गिनते थे अरुण जेटली को। 2.25 लोगों की सरकार। अब तो कोई नेता सर उठाता ही नहीं है। उठा कैसे सकता है? मैं आपको बारहा ये तमाम बातें कई बार दोहरा चुका हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हर बार जिक्र आ जाता है। आप किसी भी प्रदेश को लेंगे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता ने भी अपनी ख्याति के अनुरूप काम किया है, अपने आप को ऊपर उठाया है, राष्ट्रीय पटल पर उसको ज़मींदोज़ कर दिया गया। बड़े बड़े नेता जो है ना साइड लाइन लगा दिए गए। नए नेताओं को लाते हैं, 5-10 साल तो वो यही नहीं पता कर पाते कि हमें विरोध भी जताना है नहीं जताना है। अब पुष्कर सिंह धामी जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए, या वहाँ पर शर्मा जी हैं वहाँ पर राजस्थान में,
या यादव साहब मध्य प्रदेश में हैं, इन तीनों चीफ मिनिस्टर की क्या इतनी ताकत हो सकती है कि मोदी जी की आंख में आंख डालकर एक कार्यकर्ता के रूप में कुछ सवाल कर लें? हो सकता है, सोचिए। एक योगी आदित्यनाथ उनकी आंखों में खटकते हैं, जैसा कि चर्चा भी होती है, तो वो तमाम नेताओं को साइड लाइन कर देते। ऐसे समय में नितिन गडकरी के खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। हाँ, इतना ज़रूर किया कि उनके पास बहुत सारी समितियाँ थीं, उनके पास कुछ विभाग थे, उसमें कटौती करते चले गए। और हैरत की बात तो उस समय हुई, 2 साल पहले की बात है गालिबन, जब नितिन गडकरी के ही विभाग की एक फाइल खोली गई झूठ के एतबार से। अब वो हाईवे के अंदर कितना पैसा खर्च हुआ, कितना नहीं हुआ, वो तो जाने नितिन गडकरी, लेकिन पूरे गोदी मीडिया को शायद इजाज़त दे दी गई कि आप इस काम को करें। जर्नलिज्म की दुनिया में हूँ मैं, तो मुझे मालूम है कि मध्य प्रदेश का एक मामला शिवराज के खिलाफ किस तरह से खोला गया था, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता थे जिनके ऊपर आरोप लगता है। शिवराज की पर्सनैलिटी को ख़त्म करने के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को बदनाम करने के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप है। वो फाइल्स जो हैं उन तथाकथित पत्रकारों को दी गई जिनके बारे में पहले ये राय थी कि बड़े ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अंग्रेज़ी चैनल के भी थे वो। फिर उसके बाद जो उनका असल रूप आया मोदी जी के आने के बाद, तो पता ये चला कि ये तो भाड़े के टट्टू थे, ये तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक लॉबी का काम कर रहे थे जो ऐसे नेताओं की पर्सनैलिटी को धूमिल करना चाहते हैं। तो नितिन गडकरी हो या शिवराज चौहान, रमन सिंह हो या फडणवीस, कोई भी नेता हो, उस नेता का डिमोशन करना भारतीय जनता पार्टी का आला कमान का काम है। अब ये जो इन्होंने कहा ना कि शासक को अपनी भर्त्सना, अपनी आलोचना बर्दाश्त करनी चाहिए, करके तो देखे कोई कोई करके तो देखे। मुझे एक चुटकुला याद आ जाता है, छोटा सा, अगर आप कहें तो बता देता हूँ। हरियाणा का एक बंदा, ये हमारे यहाँ कमिश्नर हुआ करते थे, भुवनेश कुमार थे शायद, उन्होंने सुनाया था एक मुशायरे के दौरान। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी जगह, वो हरियाणा से थे, तो उन्होंने कहा मैं एक ऐसी जगह से आता हूँ कि जहाँ शायरी का तो ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन सीधी बात को भी कैसे उल्टा समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक हरियाणा का बंदा ट्रेन में सफ़र कर रहा था, टांगें फैला रखी थी, लेटा हुआ था। उससे एक आदमी ने कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपको तकलीफ़ दे दूँ पैर हटाने की। तो बोला दे के देख, ये हरियाणा का नेचर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई आलोचना करके देखे मोदी जी की। मोदी जी के बारे में ये बात अगर कही गई है, नितिन गडकरी बीच बीच में कभी कटाक्ष कर देते हैं। उन्होंने बाकायदा नागपुर से, जहाँ से वो जीतते हैं, बहुत अच्छी तादाद वहाँ मुस्लिम वोटों की है, वहाँ बीजेपी के सिंबल से वहाँ के मुस्लिमों को कोई परेशानी नहीं है, वो नितिन गडकरी को वोट दे देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी देते थे। आज तो बिल्कुल मामला ही दूसरा चल रहा है, 15-85, 80-20 की लड़ाई करते रही है। बहरहाल नितिन गडकरी का इशारा किसकी तरफ है, मोदी जी की तरफ है या वो कौन सा राजा है, ये तो आप समझ सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।